हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक से होंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को सपोर्ट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे। वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना और वीडियो को कंप्लीटली वॉच करना ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। फ्रेंड्स, JKSSB ने न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाला है। फ्रेंड्स, JKSSB ने वीरियस ड्यूटी कैडर की पोस्टेज निकाली हैं, होम डिपार्टमेंट की पोस्टेज हैं ये, ठीक है। तो क्या दिया इस नोटिफिकेशन में, डिटेल में थोड़ा रीड करके बताता हूँ। एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 06/2025 डेटेड 22 जुलाई 2025। JKSSB ने ये पोस्टेज एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 06/2025 डेटेड 22 जुलाई 2025 के अंडर निकाली हुई हैं। आगे क्या लिखा है, एडवर्टाइजमेंट फॉर द वेरियस ड्यूटी कैडर पोस्टेज इन होम डिपार्टमेंट। मतलब JKSSB ने एडवर्टाइजमेंट निकाली है वेरियस ड्यूटी कैडर पोस्टेज की, जो होम डिपार्टमेंट की पोस्टेज हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पोस्टेज कितनी है, टोटल नंबर ऑफ जो पोस्टेज हैं वो 61 है। टोटल नंबर ऑफ पोस्टेज 61 है। आगे क्या देखा, JKSSB इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द अफोरमेंशन्ड पोस्टेज। द इंपॉर्टेंट डेट्स डिटेल्स विद रिकॉर्ड टू द पोस्टेज बीइंग एडवर्टाइज्ड आर एज अंडर। मतलब JKSSB ने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इन्वाइट किए हैं फॉर सभी एलिजिबल कैंडिडेट से कि वो सिलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें इन पोस्टेज के लिए, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की जो स्टार्टिंग डेट है वो 4 अगस्त 2025 है और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की लास्ट डेट है वो 2 सितंबर 2025 है। नेम ऑफ द पोस्ट, क्या नाम है पोस्ट का, ठीक है। कैडर क्या है पोस्ट का, पे लेवल क्या है पोस्ट का, कैटेगरी वाइज ब्रेकअप क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है पोस्ट की, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है इन पोस्टेज के लिए, वो एनेक्सर ए में दे रखा है। ये तो मैंने बता दिया आपको कि JKSSB ने टोटल नंबर ऑफ पोस्टेज कितनी एडवर्टाइज की हैं, वो 61 पोस्टेज हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे कौन सी पोस्ट निकाली है, असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर केमिस्ट्री एंड टॉक्सिकोलॉजी की पोस्ट है। होम डिपार्टमेंट में ये पोस्ट है, होम डिपार्टमेंट की ये पोस्ट है। JN के फॉरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी में ये पोस्ट निकाली गई। यूटी कैडर की पोस्ट है। OMR ओपन मेरिट में एक पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्टेज 1 है। और क्वालिफिकेशन क्या है इसकी, मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस विद मिनिमम 50% मार्क्स फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द UGC। मतलब कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए या तो केमिस्ट्री में, बायोकेमिस्ट्री में, फार्माकोलॉजी या फॉरेंसिक साइंस में, मिनिमम मार्क्स 50% होने चाहिए और वो यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। मास्टर डिग्री आपकी जो है वो यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए और वो यूनिवर्सिटी UGC के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, ठीक है। द सिलेक्शन फॉर द पोस्टेज शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्टेन इन द रिटन OMR एग्जामिनेशन होगी। जो सिलेक्शन होगी इन पोस्टेज के लिए वो रिटन एग्जाम और OMR एग्जामिनेशन के बेस पे होगी। नेक्स्ट पोस्ट क्या दिया, असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर डॉक्यूमेंट्स की पोस्ट है। होम डिपार्टमेंट की पोस्ट है और JN के फॉरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी में जो पोस्ट है पे स्केल लेवल 6E का है। यूटी कैडर की पोस्ट है। ओपन मेरिट में एक पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्टेज 2 हैं। क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, फॉरेंसिक साइंस विद मिनिमम 50% मार्क्स फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द UGC। मास्टर डिग्री या तो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या कंप्यूटर साइंस या फॉरेंसिक साइंस में होनी चाहिए। 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए और मास्टर डिग्री आपकी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए और वो यूनिवर्सिटी UGC के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, द सिलेक्शन फॉर द पोस्टेज शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑब्टेन इन द रिटन OMR एग्जामिनेशन ओनली। मतलब सिलेक्शन आपकी रिटन एग्जाम या OMR बेस्ड एग्जाम, OMR एग्जाम के बेस्ड पे होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पोस्ट क्या रहने वाली है, नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर क्राइम सीन की पोस्ट है। होम डिपार्टमेंट की ये पोस्ट है। JN के फॉरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी की जो पोस्ट है, पेस की लेबॉरेटरी में ये पोस्ट है, ठीक है। लेवल पे स्केल जो है लेवल 6E का रहने वाला है और यूटी कैडर की पोस्ट है। ओपन मेरिट में 10 पोस्टेज हैं। टोटल जो पोस्टेज हैं वो 23 हैं। क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री इन फॉरेंसिक साइंस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बाय द UGC। मास्टर डिग्री होनी चाहिए फॉरेंसिक साइंस में, ठीक है। और मास्टर डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, वो यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए UGC के द्वारा। जो सिलेक्शन प्रोसेस है, मतलब सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, द सिलेक्शन फॉर द पोस्टेज शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑब्टेन इन द रिटन OMR एग्जामिनेशन ओनली। जो सिलेक्शन होगी आपकी इन पोस्टेज के लिए वो रिटन एग्जाम और या फिर OMR बेस्ड एग्जाम के OMR एग्जाम के बेस पे होगी। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल की, ये पोस्ट होम डिपार्टमेंट की पोस्ट है। JN के प्रिजन्स डिपार्टमेंट में ये पोस्टेज निकाली गई हैं। लेवल 6C की पोस्ट है। यूटी कैडर की पोस्ट है। ओपन मेरिट में एक पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्टेज 2 दे रखी हैं यहाँ पे। क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, सोशल वर्क, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी। मतलब ग्रेजुएशन होनी चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए किसी एक सब्जेक्ट में, सोशल वर्क, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी या क्रिमिनोलॉजी में, ठीक है। एंड आगे क्या दे रखा है,
फिजिकल स्टैंडर्ड मेल मिनिमम हाइट 5'6", मिनिमम चेस्ट 32 33.5, फीमेल्स मिनिमम हाइट 5'2", फिजिकली फिट। मतलब कि फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए मेल का, मिनिमम हाइट 5'6" होनी चाहिए, मिनिमम चेस्ट 32 33.5, फीमेल्स की मिनिमम हाइट 5'2", फिजिकली फिट होनी चाहिए। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है? द कैंडिडेट शैल हैव टू क्वालिफाई फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। सबसे पहले कैंडिडेट को क्वालिफाई करना होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। उसके बाद द सिलेक्शन फॉर द पोस्ट शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑब्टेन इन द रिटन OMR एग्जामिनेशन होगी। जो सिलेक्शन होगी इन पोस्ट्स के लिए वो रिटन एग्जाम या OMR एग्जाम के बेस पे होगी। ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट क्या दे रखी है? कंप्यूटर असिस्टेंट की पोस्ट है, होम डिपार्टमेंट की पोस्ट है, JNK प्रेजेंस डिपार्टमेंट में ये पोस्ट निकाली गई है। लेवल 4 की पे स्केल है इसकी। एंड ड्यूटी कैडर की पोस्ट है, ओपन मेरिट में एक पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएशन विद 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस और BSc IT BCA और 3 years डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस फ्रॉम एन AICTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। मतलब कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए, साथ में 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस में, BSc IT या BCA होनी चाहिए, या 3 years का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशंस सॉफ्टवेयर में। ठीक है। और वो डिप्लोमा जो है वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, AICTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से वो डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है। और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसका? द सिलेक्शन फॉर द पोस्ट शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑब्टेन इन द रिटन OMR एग्जामिनेशन। जो सिलेक्शन होगी वो आपकी रिटन एग्जाम या OMR एग्जाम के बेस पे होगी। ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट क्या दी रखी है? लेबॉर्ट्री अटेंडेंट की पोस्ट है, होम डिपार्टमेंट की ये पोस्ट है, और JNK फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री में ये पोस्ट निकाली गई है। SL2 में ये पे स्केल SL2 है इसका। एंड UT कैडर की पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ पोस्टेज ओपन मेरिट की पोस्टेज 13 है और टोटल नंबर ऑफ पोस्टेज 32 है। क्वालिफिकेशन क्या है? 10+2 विद साइंस हैविंग मैथ्स और बायोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। मतलब 10+2 होनी चाहिए, साथ में साइंस होनी चाहिए, 10+2 विद साइंस होनी चाहिए। ठीक है। और मैथ या बायोलॉजी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और साथ में जो 12th है आपकी एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से होनी चाहिए। ठीक है। जो सिलेक्शन रहने वाली है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया द सिलेक्शन फॉर द पोस्ट शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑब्टेन इन द रिटन OMR एग्जामिनेशन ओनली। सिलेक्शन आपकी इन पोस्टेज के लिए रिटन टेस्ट, रिटन एग्ज़ाम या OMR एग्ज़ाम के बेस पे होगी। ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्टेज जो है 61 है। ठीक है। ऊपर चलते हैं क्या दिया है। देखो यहाँ आ जाओ। डोमिसाइल के बारे में क्या दिया है? जो कैंडिडेट है वो डोमिसाइल होना चाहिए UT ऑफ जम्मू कश्मीर का, और उसके पास वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का। ठीक है। एज लिमिट क्या दी है? देखो एज लिमिट ओपन मेरिट के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है 40 है, SC के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 43 है, ST1 के लिए 43 है, ST2 के लिए 43, RB के लिए 43, ALCIB के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 43 है, EWS के लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 43 है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 43 है मैक्सिमम एज लिमिट, फिजिकली चैलेंज पर्सन के लिए 42 है, गवर्नमेंट सर्विस कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट के लिए 40 है, एक्स सर्विसमैन के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 48 है। ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन फ़ी जो है फॉर पोस्टेज इन्वॉल्विंग 2 स्टेज एग्जामिनेशन। वो पोस्टेज जिसमें 2 स्टेज एग्जामिनेशन होगा, उन पोस्टेज के लिए एप्लीकेशन फ़ी कितनी रहने वाली है? उन पोस्टेज के लिए कैंडिडेट्स को ऑनलाइन फ़ी पे करनी होगी 700। ठीक है। और वो कैंडिडेट जो बिलोंग करेंगे ST SC ST1 ST2 EWS PWBD कैटेगरी से, उनको ऑनलाइन फ़ी पे करनी होगी 600। ठीक है। आगे देखो, वो पोस्टेज जिसमें सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, उसके लिए कैंडिडेट को ऑनलाइन फ़ी पे करनी होगी 600। ठीक है। और वो कैंडिडेट जो बिलोंग करेंगे SC ST1 ST2 EWS PWBD कैटेगरी में, उनको ऑनलाइन फ़ी पे करनी होगी 500। ठीक है। आगे देखो, फ़ी कैन बी पेड ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड। फ़ी जो होगी आपकी सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही होगी, चाहे वो नेट बैंकिंग के थ्रू करो या क्रेडिट कार्ड के या डेबिट कार्ड के थ्रू करो ऑनलाइन फ़ी की पेमेंट। ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है? डेट एंड सेंटर ऑफ एग्ज़ाम। ठीक है। डेट और सेंटर ऑफ एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन JKSSP डेट और सेंटर ऑफ एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन अलग से सेपरेटली निकालेगा। ठीक है। अलग से निकालेगा वो। आगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। जो एग्जामिनेशन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे उसमें। ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और वो क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे। ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग होगी हर एक रॉन्ग आंसर के लिए। ठीक है। और 1/4 मार्क्स डिडक्ट कर दिया जाएगा आपका।
स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, सिलेबस जो होगा इन्फोसिस का वो सेपरेटली निकाला जाएगा। JKSSB उसका सेपरेटली नोटिफाइड करेगा सिलेबस को, उसका नोटिफिकेशन सेपरेटली निकालेगा सिलेबस का, ठीक है, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे, JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे सिलेबस जो है सिलेबस का नोटिफिकेशन सेपरेटली आएगा, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, यहाँ एक चीज़ और बतानी है आपको, नेक्स्ट देखो यहाँ, मतलब कि इंस्ट्रक्शंस दिए हैं ये बिफोर अप्लाइंग, मतलब आपको कैंडिडेट को रिवाइज़ किया गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने से पहले आपको इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली रीड करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, प्रोसीजर फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है, मतलब कि कैसे आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, उसके लिए JKSSB सेपरेटली नोटिफिकेशन निकालेगा कैसे आपने ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करना है, ठीक है। और कैंडिडेट को ये एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड में ही मतलब फिल करना होगा। किसी और मोड से अगर आप करोगे तो JKSSB, अगर किसी और मोड से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो JKSSB उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स JKSSB की तरफ से एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाला गया है। फ्रेंड्स JKSSB ने वेरियस ड्यूटी कैडर की पोस्ट्स निकाली हैं होम डिपार्टमेंट में, ठीक है। इस नोटिफिकेशन की PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, ठीक है। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे, और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। सो थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।